लेकिन उससे पहले विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, बीच का रास्ता निकालना अति आवश्यक था और वही सरकार ने करा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही थी बार बार और लोगों का भी धैर्य था और राजस्व भी बढ़ाना था। एक तरफ तो देखिए विपक्षी नेता जो है, जितने राजनीतिक दल हैं वो सरकार को घेरते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक है, घेरना भी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगी, सवाल नहीं पूछेगी तो देश नहीं आगे बढ़ सकता। तो लेकिन कई मामले जो आपके जनहित के होते हैं, जहां पर यह देखना है कि यहां पर आपको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा और ये एक आम आदमी के हित में है, राजस्व बढ़ाना है, देखिए, तो वहां पर अगर अनुशासन बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर ये कदम उठाया गया है तो इसका स्वागत होना चाहिए। कारण यह है कि आप खुद देख रहे हैं कि पिछले दौर में मंदी का दौर था, जीडीपी के आंकड़े नीचे आए हुए थे, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी और ये क्या इसका कारण था? मुख्य कारण यह था कि अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर बहुत लंबी खिंच गई थी और उसके बाद अभी अजय वर्मा जी ने खुद माना ये बात कि चीन, अब तो ये लोग खुल के बोल रहे हैं, बाकी देश, बड़े बड़े देश, विकासशील देश बोल रहे हैं कि ये वायरस था और ये चीन की एक चाल थी, षड्यंत्र था और अभी आने वाले वक्त में और देखिए इसमें खुलासे होंगे। लेकिन अब कम से कम एक बात निश्चित है, ये जो दौर है, देखिए जैसे कहते हैं अभिशाप में वरदान, हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है क्योंकि हिंदुस्तान पहले भी विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। और अगर हमने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाना है, क्योंकि ये मात्र एक प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, ये तो देखिए ना राष्ट्रहित की बात है। अगर वो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने घोषणा करी और अपने मन की बात करी, उन्होंने बोला कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो उसमें क्या उन्होंने ये बोला कि इसमें हर एक की भूमिका नहीं होगी या एक वर्ग की सिर्फ भूमिका होगी? उसमें तो पूरे देश की जनता की भूमिका की आवश्यकता है। और यही करके अगर ये कदम अभी उठाया गया है इस वक्त, ये वक्त अभी जो दौर है वो है चेक्सिट का, चीन से लोग दूरी बनाएंगे और चीन से अगर दूरी बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा क्योंकि दक्षिण कोरिया की कंपनियां, जापानी कंपनियां और अमेरिका कंपनियां अब ये मन बना रही हैं कि हिंदुस्तान में, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक फेवरेबल एनवायरमेंट और ये जो सिंगल विंडो सिस्टम, प्रधानमंत्री ने हमेशा इन चीजों को तवज्जो दी है, उस करके हिंदुस्तान में लोग अपने इंडस्ट्रियल सेटअप्स लगाना चाहते हैं और उसका सीधा फायदा यह होगा कि यहां पर मेक इन इंडिया वाला जो हमारी योजना है उसको तवज्जो मिलेगी, रोजगार और जनरेट होंगे। उससे क्या है कि आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। लेकिन यहां पर देखिए सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी और सबको एक कदम में कदम मिलाना पड़ेगा, एक सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। तो ये बात आप ये बोले सरकार को घेरे यहां पर अजय जी कि आप नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ या पुलिस ने कार्रवाई में क्यों लापरवाही बरती, वो बात स्वाभाविक है, समझ आती है। लेकिन राजस्व पे क्योंकि और तो अगर आप कोई और विकल्प बताएं, बोले कि यार भाई यहां से आपने तो मंदिर की बात कर दी, खैर वो आपको हक है बिल्कुल, लेकिन यहां पर राजस्व लाना अति आवश्यक था क्योंकि लोगों का जो एक तो धैर्य का बांध है वो टूट रहा था और शराब करके नहीं, ये करके कि अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। और उधर से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के भी आप देख रहे हैं कुछ फैक्ट्रियों को इजाजत मिली है काम के लिए, तो वो भी देखिए एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य है और यहां पर अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है। ठीक है अजय।